आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है देख सकते हैं कि एक मकान में जो है 100 वाट के 4 बल्ब दिए गए हैं तथा जो है 40 वाट के भी 4 बल्ब दिए गए हैं जो प्रतिदिन क्रमशः जो है 4 तथा 6 घंटे जलते हैं। तो दो पंखे जिसके मान दिए गए हैं 60 वाट के हैं, प्रतिदिन जो है 8 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन में जिया हम कह सकते हैं एक माह के लिए जो है विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होती है इसकी हमें गणना करनी है। ठीक है, यदि विद्युत की जो दर है प्रति यूनिट जो है 5 रुपये हमें प्राप्त होती है, तो प्रति माह जो है बिल कितना प्राप्त होगा इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 100 वाट के जो 4 बल्ब है देख सकते हैं इनका जो है कुल सामर्थ्य क्या हो जाएगा। एक बल्ब का जो है 100 वाट है तो 4 बल्ब का कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 400 वाट। उसी प्रकार जो 40 वाट के बल्ब है जो कुल बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो है कुल सामर्थ्य क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे हम जो P2 से प्रदर्शित करते हैं। पहले जो है 100 वाट के लिए जो हम इस प्रकार से जो है P1 से प्रदर्शित करते हैं। तो P2 का मान क्या हो जाएगा, 40 वाट के कितने बल्ब है देख सकते हैं 4 बल्ब है, तो इनका क्या प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं 160 वाट जो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी 60 वाट के जो है कुल पंखों का सामर्थ्य जिसे हम P3 से प्रदर्शित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 60 वाट के कितने जो है पंखे, यहाँ पे 2 पंखे हैं, तो हमें इस प्रकार से 120 वाट प्राप्त हो जाता है। तो सभी का हमें जो है कुल सामर्थ्य जो है बल्ब का तथा पंखे का इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब एक दिन में जो है देखें यहाँ कितने कितने घंटे जलते हैं, उसके सहायता से हम जो है प्रतिदिन जो है व्यय ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिदिन व्यय ऊर्जा, या हम कह सकते हैं व्यय ऊर्जा खर्च, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो व्यय ऊर्जा खर्च क्या प्राप्त होता है हमें, जो सामर्थ्य तथा जो है समय। अगर जो है बल्ब जो 100 वाट के बल्ब है उनके लिए जो है T1 समय तक होता है, उसी प्रकार देख सकते हैं जो 40 वाट के बल्ब है उनका सामर्थ्य P2 है तो इसे जो है T2 समय तक जलाया जाता है, तथा उसी प्रकार जो पंखे है जिनका सामर्थ्य जो है P3 है इसे जो है T3 समय तक चलाया जाता है। तो कुल जो है इस प्रकार से व्यय ऊर्जा हमें किसी प्रकार प्राप्त होता है, प्रतिदिन के लिए प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो है 100 वाट के बल्बों को कितने समय तक के लिए उपयोग किया जाता है प्रतिदिन, देख सकते हैं T1 का मान क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 4 घंटे, तो यहाँ पे T1 का मान हमें 4 घंटे प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जो 40 वाट के बल्ब है इसे जो है 6 घंटे चलाया जाता है, तो यहाँ पे T2 का मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है 6 घंटे। उसी प्रकार देख सकते हैं जो पंखे हैं इन्हें कितने घंटे चलाया जाता है, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो यहाँ से T3 का मान क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें 8 घंटे प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रतिदिन जो है जिस प्रकार से देख सकते हैं जो व्यय ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं जो खर्च होती है इसका मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P1 का मान देख सकते हैं 400 गुणित कितने घंटे चलाया जाता है, देख सकते हैं T1 का मान जो है 4 घंटे। ठीक है, उसी प्रकार 40 वाट के जो बल्ब है जिनका कुल सामर्थ्य जो है 160 वाट है इन्हें जो है 6 घंटे चलाया जाता है। उसी प्रकार 60 वाट के जो 2 बल्ब है जिनका कुल जो है सामर्थ्य 120 वाट है इन्हें जो है 8 घंटे तक चलाया जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रतिदिन जो है व्यय ऊर्जा खर्च हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से 1600 धन ये हो जाएगा 960 धन 960। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है 3520 तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा देख सकते हैं जो कुल सामर्थ्य होता है इसका मात्रक जो है वाट होता है तथा समय का मात्रक घंटा होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा वाट घंटा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें जो है व्यय ऊर्जा खर्च किस में चाहिए, किलोवाट घंटा में चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है इस प्रकार से किसका गुना करेंगे 10 का घात 3 करेंगे जिससे हमें किलो जो है प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 10 के घात 3 से भाग भी देंगे इस प्रकार से, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वाट घंटा इस प्रकार से। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं जिस प्रकार से 10 का घात 3 अर्थात हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे जो है 1000 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3.52 क्या हो जाएगा 10 का घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं किलो वाट घंटा। तो प्रतिदिन इस प्रकार से व्यय ऊर्जा खर्च हमें प्राप्त हो जाती है। तो किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक मात्रक जो व्यय ऊर्जा का यह हमें प्राप्त हो जाता है यूनिट के रूप में। तो इस प्रकार 3.52 यूनिट क्या होता है प्रतिदिन व्यय ऊर्जा खर्च प्राप्त होता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया देख सकते हैं 30 दिन के लिए जो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो एक दिन में इतना प्राप्त होता है तो 30 दिन के लिए क्या प्राप्त होगा, या हम कह सकते हैं कि एक माह के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं 3.52 जो है एक दिन का है तो 30 दिन का इस प्रकार से गुना 30 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 105.6
क्या हो जाएगा मात्रा यूनिट। तो देख सकते हैं 30 दिन या हम कह सकते हैं 1 माह में इतना यूनिट खर्च होता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जो है कुल व्यय ऊर्जा खर्च जो है 1 माह के लिए इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तथा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे बिल का मान कितना होगा। यदि जो है प्रति यूनिट के लिए 5 रुपए है तो प्रति माह का बिल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो है प्रति माह का बिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना यूनिट जल रहा है प्रति माह 105.6 तथा 1 यूनिट का कितना रुपया लग रहा है। देख सकते हैं प्रश्न अनुसार दिया गया है 5 रुपए खर्च होते हैं, तो इससे हम जो है 5 को गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 528 तथा इसका मात्रा क्या हो जाएगा ये जो है प्रति माह यह 5 क्या है यह जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जा रहा है रुपये में, तो यह हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रति माह जो है 528 रुपये जो है इस प्रकार से जो है खर्च होंगे यदि हम जो है इस प्रकार से 100 वाट के जो है 4 बल्बों को जो है कितने घंटे चलाते हैं। इस प्रकार से यदि हम 4 घंटे चलाते हैं, 40 वाट के जो 4 बल्ब हैं उन्हें 6 घंटे चलाते हैं, उसी प्रकार जो है 60 वाट के 2 पंखों को 8 घंटे चलाते हैं। तो 5 रुपए की दर से हमें क्या प्राप्त होगा प्रति माह जो है 528 रुपये खर्च होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे 2 भागों में पूछे गए थे। तो यहाँ से क्या पूछा गया था 30 दिन में जो है व्यय ऊर्जा इस प्रकार से प्राप्त होती है तथा जो है इसका बिल क्या प्राप्त होगा इस प्रकार से 528 रुपये प्राप्त हो गए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।